साफ हो गया है कि मोदी मैजिक के आगे हर जादू बेकार है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी तो मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिला है। मोदी की यह भी गारंटी है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और जब देश के प्रधानमंत्री खुले मंच से करोड़ों करोड़ लोगों के सामने ये बात कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका कन्विक्शन बड़ा मजबूत रहा होगा। घर में आप बात करिए तो औरतें प्रधानमंत्री पर फिदा हैं। वो चाहती हैं कि भाई कुछ भी हो, प्रधानमंत्री देश के लिए अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर के चूल्हे की व्यवस्था उन्होंने करीब करीब 80 करोड़ आबादी की कर रखी है। तो महिलाओं का समर्थन और महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को तो मिलना ही था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मिलेगा और विपक्ष वहां पे पूरे तरीके से धड़ाम से गिर जाएगा, ऐसी उम्मीद विपक्ष को नहीं थी। भारत एक नायक प्रधान देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से एक नायक बन के उभरे हैं। भारत में ही नहीं, जिस तरीके से विश्व के तमाम देशों में उन्होंने रैलियां की हैं। जब उनकी पहली बार सरकार बनी तो दुबई में रैली की तो 40,000 लोग आए। ह्यूस्टन में रैली की और जो है ट्रंप को सपोर्ट किया तो वहाँ भी इसी तरीके से करीब 30-40 हज़ार की भीड़ उनको सुनने के लिए आई। ठीक इसी तरीके से जब वो जर्मनी में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, जहाँ जहाँ वो गए वहाँ पर उन्होंने भारतीय डायस्पोरा की ताकत को जुटाया और वहाँ की सरकारों को बताया। मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जो ताकत दुनिया के और देशों में जताई है और बताई है, इंडियन डायस्पोरा का जिस तरीके से इस्तेमाल किया है और जिस तरीके से जनता की, देश की जनता की उम्मीदों को परवान चढ़ाया है। एक बड़ी चुनौती तो उन्होंने ली है, लेकिन एक चुनौती के बाद हर दूसरी चुनौती को पूरा करते गए हैं। यही कारण है, उनकी यही अदा है जो लोगों के दिलों में उनको नायक के रूप में स्थापित करती है।